नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय रूप प्रवचन माला तीसरी श्रव्य कणिका। आप सभी महानुभावों का स्वागत है। गत दो श्रव्य कणिकाओं में सत्यार्थ प्रकाश के महत्व के विषय में हम आपको बता रहे हैं। वर्तमान श्रव्य कणिका में भी इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि कैसी सुंदर और अद्भुत ग्रंथ रचना महर्षि ने की, जिससे मानव रूपी क्षुद्र प्राणी सत्यार्थ के शिक्षणालय में प्रवेश पाकर प्रथम श्रेणी में आस्तिकता से ईश्वर की पहचान प्राप्त कर क्रमशः 14 श्रेणियों में स्व और पर और परात्पर का अभ्यास करता हुआ उच्चतम विश्वविद्यालय में ज्ञानामृत के घूंट पीता हुआ संपूर्ण मानव रूप में निर्माण पाकर विशुद्ध मानव होने की दीक्षा प्राप्त कर सके। धन्य है वह युग दृष्टा आचार्य कुल कमल दिवाकर दयानंद। आपके इस सर्वतोभद्र सत्यार्थ प्रकाशक मानव निर्माण के शिक्षा ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को भी धन्य धन्य है। इसलिए तो मुनिवर गुरुदत्त विद्यार्थी अपना अंतरतम हृदय खोलकर कहते हैं कि यदि सत्यार्थ प्रकाश की एक प्रति का मूल्य 1000 रुपए भी होता, ये उस काल में कह रहे हैं जब अंग्रेजों का जमाना हुआ करता था, तब भी मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति को बेचकर इसे खरीदता। कारण कि मैं जहां जहां भी इसमें दृष्टि करता हूं, वहां वहां इसमें ऐसी विद्या भरी पड़ी मुझे मिलती है कि मानव मात्र की बुद्धि को चकित कर दे। मैंने इस ग्रंथ को 18 बार विचार पूर्वक पढ़ा है और प्रत्येक बार मुझे नई नई बातें मिलती रही हैं। अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के विषय में हमने बताया आपको कि फांसी के तख्त पर चढ़ने से एक दिन पूर्व समाप्त की हुई अपनी आत्मकथा में मानव निर्माण के इस अद्भुत ग्रंथ के विषय में वे लिखते हैं, मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा जिससे जीवन ही बदल गया। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन ने मेरे जीवन के इतिहास में एक नया पृष्ठ जोड़ दिया। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि वह मुझे इस देश में ही पुनः जन्म दे, जिससे कि मैं उसकी पवित्र वाणी वेद वाणी का अनुपम नाद मनुष्य मात्र के कानों तक पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। महानुभावों, इस मानव निर्माण के अद्भुत ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की अनुपम रचना देखकर आयुर्वेद का प्रयोजन बतलाते हुए भगवान आत्रेय और धन्वंतरी के शब्दों को हमें याद करना चाहिए कि स्वस्थ के स्वास्थ्य का लक्षण करना और रोगियों को रोगमुक्त करना यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। ठीक सत्यार्थ प्रकाश का पूर्वार्ध यह स्वस्थ व्यक्ति समाज जाति और राष्ट्र के स्वास्थ्य का रक्षण करने हारा है, वेदोक्त विधि है, मंडन है। उत्तरार्ध यह बीमार व्यक्ति समाज जाति और राष्ट्र के रोग का नाश करने के लिए है, अति आवश्यक कड़वी औषधियों का प्रयोग रूपी खंडन और आलोचना के रूप में है। अमर हुतात्मा पंडित लेखराम जी ने इस बात को कितना सुंदर दृष्टांत देते हुए कहा कि सत्यार्थ प्रकाश ऐसे परोपकारी मनुष्य के समान है जिसके एक हाथ में औषधि की शीशी और दूसरे हाथ में रोगी के लिए आरोग्यप्रद भोजन है। जिसके उत्तरार्ध में औषधि है तो पूर्वार्ध में वेद रूपी स्वास्थ्य का मंडन रूपी आहार रोगी के लिए अत्यंत आवश्यक है। सत्यार्थ प्रकाश खंडन का ग्रंथ होने का भ्रम फैलाने वालों को समझ लेना चाहिए कि उत्तरार्ध यह रोगी की औषधि है, पूर्वार्ध स्वस्थ जीवन के लिए अमृत है। अतः स्वास्थ्य के रक्षण के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए दोनों की ही परम आवश्यकता है। महर्षि दयानंद का बाह्य शरीर जैसे भव्य और तेजस्वी था, वैसे ही उनका मानस शरीर भी, जिसे दर्शन करना हो, उनके आत्मा को पहचानना हो, तो सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका अनुभूमिकाओं को और स्वमंतव्य मंतव्य जो ग्रंथ के अंत में ऋषि दयानंद ने अनेकों वेद मंत्रों का निचोड़ दिया है, उनके हृदय के भावों को अवलोकन करना जरूरी है। यह देखने वाले को ऋषि के अंतर से मंथन होकर निकलता प्रेम, उदारता, नम्रता, विवेक, विनय और निष्पक्षता के दर्शन हुए बिना नहीं रहते। उनमें से सत्यम शिवम और सुंदरम की भावना झरती दिखाई देगी और श्रोता या पाठक गण इस भावना को अपने अंदर आत्मसात करते हुए पढ़ेगा या सुनेगा तो जीवन के ज्वलंत ज्योति के समान यह विशाल विश्व कल्याणकारी ग्रंथ ये अवश्य उसे प्रतीत होगा। अब सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव क्या हुआ जन सामान्य पर, वो भी हम आपको बताते हैं। सत्यार्थ प्रकाश यह क्रांति का अग्रदूत है, विचारों की चिंगारी है, कभी न बुझ सके
न कंपित हो सके ऐसी सदा प्रज्वलित रहने वाली दिव्य ज्वाला है। अज्ञान, अंधकार और अविद्या का तिमिर इससे दूर भगाया जाता है। एक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़े हुए व्यक्ति को कोई भी भ्रम में नहीं डाल सकता। कोई देशी विदेशी संप्रदाय या मजहब उसे धोखा नहीं दे सकता। विद्वानों की दोहरी चाल को वह तुरंत पहचान लेगा। एक सामान्य कोटि का मानव भी इसे पढ़कर बड़े बड़े धर्माचार्य, पंडित, पोप, पादरी, मुल्ला, मौलवी के वाक जाल में नहीं फंस सकता। मत मतांतरों के घेरे में कैद नहीं हो सकता। इसलिए आजादी के विजय योद्धा स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की विद्यमानता में कोई धर्मावलंबी अपने मत की बड़ाई नहीं मार सकता। हिंदू जाति की ठंडी नसों में गर्म लहू का संचार करने वाला यह ग्रंथ अमर रहे, यही मेरी कामना है। सत्यार्थ प्रकाश सामान्य मनुष्यों को देवत्व की ओर ले जाने वाला प्रकाश स्तंभ है। इसीलिए ही तो लाला लाजपत राय कहते हैं, गुरुदेव दयानंद रचित सत्यार्थ प्रकाश मेरे जीवन में प्रकाश करने वाले सूर्य के समान है। इस बात का समर्थन करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, युग निर्माण तथा चतुर्मुखी प्रगति की भावना से ओतप्रोत यह दिव्य ग्रंथ एक महान प्रकाश स्तंभ है। ऋषि दयानंद ने देश तथा समस्त विश्व को सत्यार्थ प्रकाश के रूप में जो अविनश्वर वसीहत प्रदान की है, यह उनकी प्रकांड प्रतिभा का द्योतक है। जिस ग्रंथ ने लाखों आत्माओं को शक्ति प्रदान की है, सत्यार्थ प्रकाश ने लाखों करोड़ों भूले भटके हुओं को जीवन का पथ प्रदर्शन दिया है। यह बतलाते हुए पादरी C.F. एंड्रयूज कहते हैं, मैंने भारत में आकर सच्चे हिंदू धर्म का परिचय सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय से प्राप्त किया है, कारण कि मार्ग भूले भटके मनुष्यों के लिए यह पथ प्रदर्शक है। एक अनन्य प्रभाव सत्यार्थ प्रकाश का एक अनन्य सांप्रदायिक, धार्मिक, साहित्य और विद्वानों पर पड़ा है। ऋषि दयानंद द्वारा उत्तरार्ध में सप्रमाण की हुई समीक्षा से संबंधित संप्रदाय मजहब पर इतना तीव्र प्रभाव पड़ा है कि उन्होंने अपने ग्रंथों के मंतव्यों को तर्क और आधुनिक विचारों के आधार पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। अरे गप्पों में विश्वास करने वाले यह पंथवादी अपने ग्रंथों के तर्क और विज्ञान विरुद्ध गपोड़ों की वैज्ञानिकता सिद्ध करने का प्रयत्न करने लगे। धर्म ग्रंथों में परिवर्तन करने जुट पड़े सत्यार्थ प्रकाश के कारण। यथा कोई पुराणों के अवतारवाद में मानव सृष्टि के विकास को देखने लगे, कोई अपने भगवानों में नैतिकता का रूप ढूंढने लगे। ऐसे अनेकों परिवर्तनों में से एक उदाहरण प्रस्तुत है सस्ता साहित्य वर्धक कार्यालय से प्रकाशित तुलसीकृत रामायण में हनुमान जी का चित्र एक राजपूत वेशधारी योद्धा के रूप में दर्शाया जाना। नीचे टिप्पणी दी है कि रामचंद्र जी के स्वमुख से हनुमान को चतुर्दूत और शूरवीर योद्धा वर्णन किया जाना, जिससे पूंछ वाला बंदर हो ही नहीं सकता। ऐसे अनेकों परिवर्तन सत्यार्थ प्रकाश के कारण से संसार में हुए हैं। ईसाई धर्मगुरु पादरी डॉक्टर J.T. सेंटरलैंड की पुस्तक द ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ द बाइबल में ऐसी विस्तृत समीक्षा हमें देखने को मिलता है, तथा वर्तमान में इंग्लैंड के विख्यात बिशप जॉन रॉबिन्स का 1962 में प्रकाशित अर्नेस्ट टू गॉड पुस्तक इसका प्रमाण है। और इसी प्रकार इंग्लैंड के प्रसिद्ध चर्च के बिशप डॉक्टर जेनकिंस ने भी निडरता पूर्वक विचार प्रस्तुत किए हैं कि चौथा आसमान में खुदा का रहना, यीशु का वहां जाना, यीशु का एकमात्र ईश्वर पुत्र होना, बाबा आदम और हव्वा का स्वर्ग से उतरना, यह सब कार्टूनों के विषय हैं। मरियम का कुमार्यावस्था में मां बनना यह कपोल कल्पना है, तथा चमत्कारी बातें आदि ये सब ढोंग मात्र हैं। यह वैचारिक क्रांति सत्यार्थ प्रकाश का ही तो प्रभाव है। इस्लाम में भी मौलवी अशरफ अली थानवी जैसे विद्वानों का कुरान का अनुवाद, सर सैयद अहमद का उर्दू भाष्य, अहमदी संप्रदाय के मौलवी मोहम्मद अली M.A. का अंग्रेजी भाष्य आदि इस प्रकार के परिवर्तन के अनेकों नमूने हम देखते हैं। इस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश के प्रभावों से पुराणों के पाठ बदल गए, बाइबल का रूपांतरण हो गया, कुरान के मायने बदल गए। यह सांप्रदायिक मनोवृत्ति का परिवर्तन, वैचारिक क्रांति सत्यार्थ प्रकाश की महान विजय है। सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय से अनेक पौराणिक पंडितों, ईसाई बुद्धिजीवियों, कुरान के प्रकांड प्रसिद्ध विद्वान मौलवियों ने अपने संप्रदाय मजहबों को छोड़कर वैदिक धर्म की दीक्षा ग्रहण की है, जीवन भर उसका प्रचार प्रसार किया है। ऐसे नामों की सूची बड़ी लंबी है। यह सत्यार्थ प्रकाश के अद्भुत प्रभाव और महानतम विजय का ज्वलंत प्रमाण है।
इसका वर्णन करते हुए कवि कितनी सुंदर पंक्तियां लिखता है। पोल खुलते ही पुराणों का महात्म घट गया, बुद्ध की बुद्धि बंध गई, मद जैन मत का घट गया, दम घुटा तौरेत का, छल बल जबूरी कट गया, जी जला इंजिल का, दिल बाइबल का फट गया, सामने कुरान के ले वेद चारों अड़ गए, मार मंत्रों की पड़ी पर आयतों के झड़ गए, डूब कर गहरे दलादल में गपोड़े सड़ गए, कुल हदीसों के हवाले भी भंवर में पड़ गए। महानुभाव, ये वचन थे पंडित चमुपति एमए के। इसके साथ हम इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। आगे की बात अगली श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम।